नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसने भारतीय बाजार में हड़कंप मचा दिया है। अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जो गौतम अडानी के लिए तगड़ा झटका है। क्या आप जानते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को 65 अरब डॉलर की चपत लगी है। अडानी को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनकी नेटवर्थ में 36.1 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इसी के साथ अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। अडानी अब 11वीं पोजीशन पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट की माने तो अडानी की संपत्ति अब कुल 84.4 अरब डॉलर ही रह गई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले अडानी अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन संपत्ति में गिरावट के साथ ही वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। निश्चित तौर पर अडानी समूह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। आपको बताते चले, हिंडनबर्ग रिसर्च में ये खुलासा किया गया है कि अडानी ग्रुप कई सालों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में धोखाधड़ी कर रही है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर कई और आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि अडानी समूह की तरफ से इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। 400 से ज्यादा पन्नों के जवाब में अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयरधारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। इस रिपोर्ट में बड़ी हेराफेरी की गई है। इसमें कई जगहों पर हितों का टकराव है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, वो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी का गठन करता है। अडानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया, हिंडनबर्ग ने निवेशकों की कीमत पर लाभ के लिए अपने शॉर्ट ट्रेड का प्रबंधन करते हुए दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को बनाया है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दूसरा आरोप, अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है, जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। तीसरा आरोप, ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा बताई जा रही है। चौथा आरोप, मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं, जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। पांचवा आरोप, अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद से ही अडानी ग्रुप सख्ते में है। फिलहाल अडानी समूह की तरफ से जवाब तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस एक रिपोर्ट ने उनकी परेशानी जरूर बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में अडानी अपनी खोई हुई नेटवर्क को कवर कर पाएंगे या फिर उनको ऐसे ही लगातार नुकसान होता रहेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर